हेलो दोस्तों, वेलकम है एसएससी कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैलेंडर से संबंधित प्रश्न। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों हम इसे हल करेंगे। दोस्तों इसे हम कैसे हल करेंगे। दोस्तों हमारे यहाँ क्या है 1 अक्टूबर। तो दोस्तों हमें इसमें पता होना चाहिए कि अक्टूबर का महीना हमारा कितने दिनों का होता है। तो दोस्तों हमारा कितने दिनों का होता है अक्टूबर महीना, 31 दिनों का। कितना, 31। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम इस 31 में से पहली यानी जो हमारी यहाँ तारीख है क्या हमारी पहली, तो हम इसे माइनस कर देंगे। कैसे माइनस करेंगे, हम माइनस करेंगे 1 यानी पहली तारीख माइनस कर देंगे। क्या बचेगा हमारा 30। क्या बचा हमारा 30। फिर दोस्तों हमारे यहाँ क्या है, 1 नवंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों हमारी ये क्या तारीख दे रखी है 1 नवंबर। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, अक्टूबर और नवंबर यानी हमारे अक्टूबर के बाद कौन सा महीना आता है नवंबर का। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 30 को और पहली को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, हम 30 तारीख और पहली तारीख को जोड़ देंगे। फिर दोस्तों हम इसे 7 से भाग कर देंगे। दोस्तों हम इसे 7 से भाग क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा सप्ताह 7 दिनों का होता है और दोस्तों हमारा 8वां दिन वही रिपीट हो जाता है। तो दोस्तों हम इसे जोड़ेंगे और इसे 7 से भाग करेंगे। कैसे करेंगे, 30 और 1 कितना हो गया हमारा 31। कितना हो गया 31। 31 को हम 7 से भाग करेंगे। 7 1 हम 7 और 7 चौक 28। दोस्तों हमारे यहाँ शेष कितना बचा 3। कितना बचा 3। तो दोस्तों हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे, शेष फल से। शेष फल हमारा कितना 3। कितना 3। 3 हमारा शेष फल है। तो दोस्तों हमारा सवाल क्या कह रहा है, यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। यानी दोस्तों आगे के लिए पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, आगे के लिए। तो दोस्तों हमारा क्या यहाँ क्या हमारा रविवार, क्या रविवार। तो दोस्तों हम रविवार से 3 दिन आगे बढ़ेंगे। दोस्तों हम कैसे बढ़ेंगे, हम लिखेंगे रविवार। रविवार रविवार के बाद कौन से दिन आता है हमारा, सोमवार। क्या आता है, सोमवार। और दोस्तों सोमवार के बाद क्या आता है हमारा, मंगलवार। क्या आता है, मंगलवार। और दोस्तों मंगलवार के बाद क्या आता है हमारा, बुधवार। क्या आता है, बुधवार। तो दोस्तों हम कितने दिन आगे बढ़े, 3 दिन। हम रविवार से कितने दिन आगे बढ़े, 3 दिन। 1 2 3, कितने 3। तो दोस्तों हमारा तीसरे दिन क्या आया, बुधवार। यानी 1 नवंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। तो दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, 30 जनवरी 2013 को गुरुवार हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। तो दोस्तों हम इससे हल करेंगे। दोस्तों इससे हम कैसे हल करेंगे, हमारे यहाँ क्या दे रखा है 30 और यहाँ क्या हमारा जनवरी। तो दोस्तों हमारा जनवरी का महीना कितने दिनों का होता है, 31। तो दोस्तों हम 31 लिखेंगे और 31 में से जो दिन दे रखे हैं हमारे कितना 30, हम इसे माइनस कर देंगे। हम 30 माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर दोस्तों हम इसे जोड़ देंगे। क्या हम इसे जोड़ देंगे तो हम लिखेंगे 1। और दोस्तों जनवरी के बाद हमारे कौन सा महीना आता है, फरवरी का। कौन सा महीना आता है, फरवरी का। तो दोस्तों हमारे फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28। और दोस्तों हमारा लीप वर्ष हो तो कितने दिन होते हैं, 29। तो दोस्तों यहाँ हमारा क्या है, साधारण वर्ष है। तो दोस्तों हमारा साधारण वर्ष होगा तो क्या लिखेंगे हम 28। तो दोस्तों हम 28 जोड़ देंगे। फिर क्या हमारा फरवरी के बाद क्या आता है हमारा मार्च। तो दोस्तों हमारा यहाँ क्या दे रखा है 2, तो हम पहले इसके 2 ऐड कर देंगे। तो हम इसे 7 से भाग करेंगे। दोस्तों हम इसे जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 28 और 2 30 और 1 31। कितना हो गया 31 भाग 7। 7 1 हम 7 और 7 चौक 28। शेष हमारे यहाँ क्या बचा 3। दोस्तों हमारे यहाँ शेष क्या बचा 3। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन में क्या है, गुरुवार। क्या है, गुरुवार। तो दोस्तों हम गुरुवार से 3 दिन आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, हम लिखेंगे गुरुवार। गुरुवार गुरुवार के बाद क्या आता है हमारा, शुक्रवार। क्या आता है, शुक्रवार आता है। क्या, शुक्रवार। शुक्रवार के बाद क्या आता है हमारा, शनिवार। क्या आता है, शनिवार। और शनिवार के बाद क्या आता है हमारा, रविवार आता है। क्या, रविवार। तो दोस्तों हमारा हम कितने दिन आगे बढ़े, 3 दिन आगे बढ़े। 1 2 3, कितने दिन आगे बढ़े, 3 दिन। तो दोस्तों हमारा तीसरा दिन क्या आया, रविवार। तो दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। तो दोस्तों हमारा 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था, रविवार था। क्या, रविवार। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 13 फरवरी को गुरुवार हो तो 4 जनवरी को क्या दिन होगा। तो दोस्तों हम इससे हल करेंगे। दोस्तों इससे हम कैसे हल करेंगे,
दोस्तों हमारे यहाँ क्या दे रखा है 13 फरवरी। दोस्तों हमारे यहाँ पूछ क्या रहा है पीछे के लिए, क्या पूछ रहा है पीछे, क्योंकि हमारा फरवरी से पहले कौन सा महीना आता है जनवरी। तो दोस्तों हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ देखेंगे। दोस्तों हम उसमें आगे के लिए पूछ रहे थे तो कहाँ देख रहे थे, यहाँ देख रहे थे। अब दोस्तों हम यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या हमारा जनवरी, जनवरी का महीना हमारे कितने दिनों का होता है 31, कितने दिनों का होता है 31। हम दोस्तों 31 में से 4 कम करेंगे, हम 4 कम करेंगे, कितना बचेगा हमारा 4 माइनस करें, कितना बचा हमारा 27 बचा, क्या 27। फिर दोस्तों हम क्या करेंगे 27 प्लस हमारे यहाँ क्या 13 फरवरी। तो दोस्तों हम 13 फरवरी को ऐड करेंगे, प्लस के 13 कितना हो जाएगा 13, और दोस्तों हम 7 से भाग कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा 13 और 27 कितना हो गया हमारा 40, कितना हो जाएगा 40, 40 को हम 7 से भाग करेंगे। 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, शेष हमारा क्या बचा 5, शेष फल हमारा क्या बचा है 5। दोस्तों हमें इससे कोई मतलब नहीं, मतलब हमारा किससे शेष फल से, किससे शेष फल से हमें मतलब है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या हमारा, यदि 13 फरवरी को गुरुवार हो तो 4 जनवरी को क्या दिन होगा। तो दोस्तों हम गुरुवार से 5 दिन पीछे की ओर चलेंगे, क्या करेंगे हम गुरुवार से 5 दिन पीछे की ओर चलेंगे। दोस्तों हम उस सवाल में आगे की ओर बढ़ रहे थे, इस सवाल में हम पीछे की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों हम लिखेंगे यहाँ क्या गुरुवार, क्या गुरुवार, गुरुवार से एक दिन पीछे हटेंगे तो कौन सा दिन होगा हमारा बुधवार होगा, क्या बुधवार, क्या हो जाएगा हमारा बुधवार। बुधवार से एक दिन पीछे हटेंगे तो हमारा क्या होगा मंगलवार होगा, क्या होगा मंगलवार। दोस्तों हम कितने दिन पीछे हटे 2 दिन पीछे हटे, और दोस्तों मंगलवार से एक दिन पीछे और हटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा सोमवार हो जाएगा, क्या सोमवार हो जाएगा। फिर दोस्तों हम सोमवार से एक दिन पीछे और हटेंगे तो हमारा क्या होगा रविवार होगा, क्या होगा रविवार हो जाएगा। और फिर दोस्तों हम रविवार से एक दिन पीछे और हटेंगे तो हमारा क्या होगा शनिवार होगा, क्या शनिवार। तो दोस्तों हमारा 5वां दिन क्या आया शनिवार आया, क्या शनिवार। तो दोस्तों हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ही हमारा सही होगा। तो यानी 4 जनवरी को क्या दिन होगा शनिवार होगा। दोस्तों हम उस सवाल में आगे की ओर जा रहे थे, इस सवाल में हम पीछे की ओर जा रहे थे। दोस्तों हम गुरुवार से 5 दिन पीछे की ओर चले, जैसे गुरुवार से पहले क्या था हमारा बुधवार, बुधवार से पहले क्या आता मंगलवार, मंगलवार से पहले एक आता सोमवार, सोमवार से पहले आता रविवार, और रविवार से पहले क्या आता हमारा शनिवार। तो दोस्तों हमारा शनिवार ही राइट आंसर होगा। और दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार होता है तो उस महीने का 27वां दिन होगा। तो दोस्तों हम इससे हल करेंगे। दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ क्या 10 और दोस्तों यहाँ हमारा क्या 27। तो दोस्तों हम 27 में से माइनस के 10 कर देंगे। दोस्तों क्या बचेगा हमारा बचेगा, और दोस्तों हम 7 से भाग कर देंगे तो यहाँ हमारा क्या बचेगा 17/7, 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, शेष क्या बचा हमारा 3। तो दोस्तों शनिवार से हम 3 दिन आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे हम शनिवार से 3 दिन आगे बढ़ेंगे। तो शनिवार के बाद क्या आता हमारा, हम लिखेंगे शनिवार, शनिवार के बाद क्या आता हमारा रविवार, रविवार के बाद क्या आता है हमारा सोमवार, सोमवार के बाद क्या आता है हमारा मंगलवार, क्या आता है मंगलवार। तो दोस्तों यहाँ हमारा क्या आंसर हो जाएगा मंगलवार हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा मंगलवार। यानी हमारा यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार होता है तो उस महीने का 27वां दिन क्या होगा मंगलवार होगा। तो दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 1 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार था तो 3 अप्रैल 2004 को कौन सा दिन था। तो दोस्तों हम इसे हल करेंगे। दोस्तों हम इससे कैसे हल करेंगे, दोस्तों हमारे यहाँ क्या दे रखा है 1 जनवरी, क्या दे रखा है 1 जनवरी। तो दोस्तों हमारा जनवरी का महीना कितने का होता है 31 का होता है, कितने दिनों का होता है 31। हम 31 में से ये एक माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा 30 बचेगा, क्या बचेगा 30। तो दोस्तों हम इसे जोड़ लेंगे, कैसे 30 प्लस जनवरी के बाद क्या आता है हमारा फरवरी। दोस्तों हमारे यहाँ 2004 क्या है लीप वर्ष है, क्या लीप वर्ष। तो दोस्तों यहाँ हमारा फरवरी का महीना कितने दिनों का होगा 31 दिनों का होगा, कितने 29 दिनों का होगा, सॉरी कितने दिनों का होगा 29 दिनों का होगा। प्लस फरवरी के बाद क्या आता है हमारा मार्च। दोस्तों मार्च का महीना हमारे यहाँ कितने दिनों का 31 दिनों का, कितने 31 प्लस फिर क्या हमारा अप्रैल, मार्च के बाद क्या आता है अप्रैल। तो हम प्लस के 3 ऐड कर देंगे और दोस्तों हम 7 से
भाग करेंगे। क्या करेंगे हम 7 से भाग करेंगे। दोस्तों हम इसे जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, जो हो जाएगा हमारा 29, 31, 3 यानी कितना हो गया 93 हो गया। कितना 93। हम 93 को 7 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे 7 से भाग कर देंगे। 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 7 और 7 तियाँ 21। दोस्तों यहाँ कितना शेषफल बचा हमारा, 2 बचा। शेषफल हमारा क्या बचा 2। यहाँ दोस्तों हमारा शेषफल क्या बचा 2। हमें इस 13 से कोई मतलब नहीं है, मतलब हमारा किससे इस 2 से। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, बृहस्पतिवार हमारा दिन क्या है बृहस्पतिवार। तो दोस्तों हम बृहस्पतिवार से 2 दिन आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे 2 दिन आगे बढ़ेंगे। तो बृहस्पतिवार के बाद क्या आता है हम लिख लेंगे, बृहस्पतिवार से 2 दिन आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा शुक्रवार। क्या हो जाएगा शुक्रवार। और फिर दोस्तों दूसरा दिन बढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा शनिवार। क्या हो जाएगा शनिवार। तो दोस्तों यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों हमारा क्या होगा, तो 3 अप्रैल 2004 को कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा। क्या शनिवार। तो दोस्तों हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 1 जनवरी 2018 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों इस सवाल का हमें आंसर कमेंट में बताएं और दोस्तों इसका हल करें और हमें कमेंट में इसका आंसर दें। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।